आता है जुड़वा क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है। जो ये एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का होगा। ये पेपर कल होने वाला है 15 मई को। तो जो भी कल पेपर देने जाएगा इस वीडियो का अंत तक वॉच करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपका पेपर किस तरीके से बन के आएगा वो बताएंगे, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड पेपर। तो इसको ध्यान से देख लेना। जो आपको पेपर है पास होने के लिए केवल आपको पास होने के लिए 18 या फिर 27 मार्क्स चाहिए। इतने आप भी आ जाते हैं 18 या 27 के बीच में, तब भी आप पास हो जाओगे। तो अच्छे से पेपर करके आना। चलते वीडियो स्टार्ट करने समझते हैं किस तरीके से आपको पेपर करना है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि वो भी देखे, उन्हें भी समझ आए। वीडियो को लाइक करना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। करते हैं वीडियो। अब समझिए यहाँ से, यहाँ पे जैसे आप देखते हैं मैथ स्टैंडर्ड का पेपर है। जो ये पेपर होगा ये 3 घंटे और 80 मार्क्स आपका रहने वाला है। इंस्ट्रक्शंस पर थोड़ा चलते हैं, मोटा मोटा इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। जिसकी आपका जो पूरा पेपर होता है उसमें सही पर्सन आपको करने होते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता। कि जब भी आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो समझ लो पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया। ठीक है, फेल हो सकता है। अगर सारे क्वेश्चन करोगे तो आप गारंटी पास हो जाओगे। ठीक है, तो आपके पेपर में 38% होंगे, नहीं 38% होंगे। और जो 38% होंगे 5 सेक्शनों में विभाजित होगा, 5 सेक्शन में बटा होगा। क्या है। उसके बाद जो शुरू के 20 क्वेश्चन होंगे वो MCQ वाले होंगे 1 से 20, जो आपके खंड कै में रहेंगे। उसके बाद आपके जो 21 से 25 तक के जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होंगे, जो खंड ख में रहेंगे। उसके बाद जो 26 से स्टार्ट होते हैं 31 तक वो आपके थोड़े लंबे क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, जो खंड ग में रहेंगे। उसके बाद जो आपके 32 से 35 तक के क्वेश्चन है ये 5-5 नंबर के होंगे, थोड़ा लंबे होंगे और ये खंड घ में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी सेक्शन होगा एडे वाला, उसमें 36 से 38 तक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो 4 अंकों के होंगे, ये आपकी केस स्टडी बेस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। और ये याद रखो जितने भी खंड ख ग घ, ठीक है, वर्ड है, इन सभी में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चनों में ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाले को नीचे वाला थ्री में दिया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब खंड कै में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं खंड कै ताकि आपको समझ आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया S के स्थान पर 5 रखना है। उसके बाद इस समीकरण का हल निकाले, इसमें K का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली S के स्थान पर 5 रख देंगे, जैसे कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, यानी आपको सिंपली X के स्थान पर 5 रखना है। ठीक है, X से यहाँ पे 5 रख देंगे, प्लस में 10 हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। इससे जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट से यहाँ पे हो जाएगा आपका 50, क्योंकि 55 25 25 दूनी 50। उसके बाद यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। अब इसको इससे कर दें कि जब भी ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये 5 है, इनसे गुणा हो जाते हैं इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, माइनस में 5 प्लस में 10। अब इस 5 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और प्लस का साइन इस पे है तो प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे 5K और यहाँ पे 50, कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यानी जब इसको करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, 50 प्लस में 5K प्लस में 5 इक्वल में 0, इस तरीके से बन जाएगी। अब ये 5 और 5 को प्लस कर दें, 55 प्लस में 5K इक्वल में 0। अभी ये इस साइड चला जाएगा माइनस में होके। ठीक है, माइनस में क्योंकि प्लस का साइन है, होने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा, 5K इक्वल में माइनस में 55। अभी ये नीचे डिवाइडर में चला जाएगा, जिससे कि जो K का मान आएगा वो इस तरीके से होगा, -55/5 काट देंगे 11, यानी कि माइनस का 11। इसमें क्या ट्रांसफर हो जाएगा B। सिंपल इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, याद रखना जब भी ब्रैकेट में हो जो यहाँ पे संख्या आपको दी हो इसके साथ उससे जो ब्रैकेट वाला है जब उसको खोलेंगे तो दोनों से गुणा होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। दूसरे में बोला गया 2 धनात्मक पूर्णांक M और N दिए हुए, ये M है और ये N दिया हुआ है। यहाँ पे P और Q अभाज्य संख्या है जिसमें व्यवस्थित किया गया, नहीं अभाज्य संख्या में बांटा गया, इस तरीके से दिया गया। तो M और N का एलसीएम निकालना है, नहीं M और N का एलसीएम निकालना है। तब भी कुछ इस तरीके से संख्या दी हो, हमेशा याद रखना बड़ी वाली संख्या होगी। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, जो भी बड़ी वाली संख्या होती है एलसीएम में होते हैं, यानी कि इसमें P में देखो कौन सी बड़ी संख्या, P के ऊपर साइन 5 का, ये 3 है तो 5 आएगा। Q के ऊपर कौन सा 4 आएगा, तो इस तरीके से P5 Q4 इस तरीके से होगा। ठीक है, ये थोड़ी ट्रिक्स होती है कि मैं समझ सकती हूँ। जिस तरीके से संख्या दी हो और इसमें M और N का एलसीएम निकालना हो तो बड़ी वाली, यानी पहले वाले साइन को देखो उस पर बड़ी वाली कौन सा है वाला लिख दो, और दूसरे में बड़े वाला कौन सा है वो लिख दो। इस तरीके से इसका ये आ जाएगा एलसीएम, ये होगा करेक्ट आंसर C। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। सेम ऐसे ही इसके इंग्लिश में होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा समीकरण युग्म x है, इसके स्थान पर आपको 2a रखना है, y के पे 3b रखना है। और इसमें ग्राफ जिनका सर रेखा का निरूपित करता है वो क्या कहलाता है, हमने बताया निरूपित करता है तो क्या कहलाता है। तो सिंपली है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, a और 3b इस तरीके से होगा के स्थान पर इस तरीके से रख के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2a है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, यानी 2a 3b
पर प्रतिच्छेद करती है, किस पर करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जब ग्राफ पे करोगे इस तरीके से आपका, जब आपने किया होगा समीकरण वाला क्वेश्चन चैप्टर किया होगा, तो उस पर करेक्ट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, पूरा सोल्व करना होता है। बात चौथे में दिया हुआ x प्लस में 7, 2k माइनस 2, ठीक है, 2k प्लस में 6, एक AP के 3 क्रमागत पद है, तो k का मान बताना है। इन 3 क्रमागत पद दिए हुए, यानी ये 3 पद दिए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो आपको k का मान निकालना है, इनमें जो k दिया हुआ है ना इसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें आपका करना होगा इस तरीके से d। ठीक है, यहाँ पे आपका d होगा a2 माइनस में a1, उसके बाद दूसरा d होगा a3 माइनस में a2, इस तरीके से होगा, इस तरीके से इस फॉर्मूले में पुट होगा। ठीक है, हो जाने के बाद जब इसको करेंगे कि a2 माइनस में a1 डिवाइड बाय a3 माइनस में a2, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हो जाने के बाद सिंपली इसमें संख्या पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी इक्वेशन। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो, पहले इन दोनों को होगा, इन दोनों को इस साइड लिख देंगे, उसके बाद फिर इसको इस साइड लिख देंगे, जैसे कि कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो इसमें होगा 2k माइनस में 2, ये वाली लिख दी। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी वाली होगी k प्लस में 7, ये हो गया, इक्वल में रख के फिर वापिस 2k लिखेंगे, यानी 2k प्लस में 6, 2k प्लस में 6, उसके बाद माइनस में, यहाँ पे 6 है, माइनस में 2k माइनस में 2, इस तरीके से कुछ इक्वेशन बनेगी। अब इसमें इस तरीके से हो जाने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे इस पूरी को, ठीक है, तो सोल्व करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगी, 2k माइनस में 2, k माइनस में 7 इक्वल में 2k प्लस में 6 माइनस में 2k प्लस में 2, इस तरीके से। तो इससे ये कट गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया, कट गया। अब कटने के बाद जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये आपको थोड़ा रफ में सोल्व करना होता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं। इस तरीके से हो जाएगा, माइनस से जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस में आ जाने के बाद ये 8 प्लस में 9 हो जाएगा। इस तरीके से जो k का मान आएगा वो आएगा 17, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, थोड़ा ये लंबा है तो इसको थोड़ा सोल्व करना है, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा, और इस तरीके क्वेश्चन बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में पूछा जाएगा। पाँचवा, इसमें आपको आकृति दी हुई है इस तरीके से। ठीक है, इसमें एक वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्शरेखा इस तरीके से दे दी। ठीक है, वृत्त में त्रिज्या दी हुई है 5। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे बोला है APB ये निकालना है। APB आपको 60 दिया हुआ है, तो PA की लंबाई निकालनी है, जो PA है इसकी आपको लंबाई निकालनी है, सिंपल शब्दों में ये बोला गया है। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें ये है इस तरीके से करेंगे बिंदु से, तो ये आपकी जो दोनों चीज़ें ये दोनों, ये आपको 5 दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये आपका 60, ये 60, दोनों 60 हो जाए क्योंकि ये 60 है इस तरीके से। ठीक है, ये 30, जब इसको इस तरीके से बांटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, हाफ हाफ इस तरीके से होगा। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, लेंथी है, ठीक है, तो सिंपली इसका जो आंसर है हम आपको आंसर बता दें क्या होगा। ठीक है, तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 5। ठीक है, 5 डिवाइड बाय रूट में 3, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा लेंथ ही है, आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगा तो इसको थोड़ा सोल्व करना। अगर आपको नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर करवा देंगे इसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से है इसका आंसर। तो ये बात छठा, इसमें आपको आकृति दी हुई है इस तरीके से, इसमें OPS, इसमें बुझाई OP और OS इस तरीके से दी है, OP OS, M और N इस पर स्थित है, इस तरीके से बोला है स्थित है। ठीक है, तो इसमें OP की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी जो OP है इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे माना, हमने माना कि जो OM है वो x है, हमने मान लिया OM है वो x है, मान लिया इस तरीके से है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इस तरीके से लिखेंगे OM इक्वल में OP इक्वल में ON डिवाइड बाय OS, इस तरीके से लिख दें क्योंकि ये हाफ है, इस तरीके से लिखा जाएगा OM OP ON OS, क्योंकि इसका हाफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखने के बाद इसमें हम OM में नीचे भी ऐसे ही करेंगे, OM प्लस में MP। ठीक है, OM में MP है तो इसको प्लस में इसको, जिससे कि इस पूरे की लंबाई आएगी। सेम ऐसे ही इसमें होगा, ऊपर ON है और नीचे ON प्लस में OS, यानी इन दोनों को प्लस कर जब जाके इस पूरे की लंबाई आएगी, इस तरीके से है। अब इसे OM है, इसके स्थान पर हमने क्या बोला था, हमने माना था कि OM है वो x है, तो यहाँ पे OM के स्थान पर हम x रख देंगे। तो जिसमें x रखेंगे तो x इक्वल में x प्लस में 8.5 इक्वल में 4.8 डिवाइड बाई 10.8, इस तरीके से कुछ इक्वेशन बनेगी। हो जाने के बाद जब हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है,
करेंगे तो ये 10.8x तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें 10.8x, उसके बाद है 4.8x प्लस में 40.80, इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद जब इसको करेंगे 10.8x माइनस में 4.8x, ये प्लस का है, इस साइड हम दूसरी साइड ले जाएंगे इसको, ठीक है, ब्रैकेट के उस इक्वल के साइड में ले जाएंगे जिससे कि इक्वेशन सॉल्व हो सके। तो ये इस साइड हो जाएगा इक्वल के, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। जब इसको करेंगे यहाँ पे 4.8 है, ठीक है, यहाँ पे 10.8 है, तो करेंगे तो 6x इक्वल में 40.80, इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। हो जाने के बाद ये नीचे डिवाइड में चली जाएगी, तो डिवाइड में जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी 40.80/6 से। अब जब इसको काटेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा 6.8 आएगा। तो इस तरीके जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ए, ठीक है। इस तरीके से होता है नहीं, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये कंपार्टमेंट का पेपर है, याद रखना। उसके बाद सातवें बोला है कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी आपको दी हुई है, इसमें बेगम गुलाम इक्के निकाले दिए गए, यानी इक्के निकाल दिया, यानी कि बेगम 4 होती है, गुलाम 4 होती है, इक्के 4 होते हैं, उनको निकाल दिया। शेष पत्ते अच्छी प्रकार से फेंटे गए, जो बाकी पत्ते बच गए, टोटल 52 पत्ते होते हैं जिसमें से 12 पत्ते निकाल दिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला है तब एक पत्ता यदाचित निकाला जाता है तो निकालने गए पत्ते में एक बासा होने की पायक था, यानी बोला गया है इसमें 12 पत्ते निकाले जिसमें से 4 बेगम है, 4 इक्के है, 4 गुलाम है, टोटल 12 पत्ते निकाल दिए 52 में से। पे होगा 52 माइनस में 12 कर देंगे क्योंकि 3 निकाले बेगम गुलाम इक्के, तो 12 होता है, टोटल माइनस कर देंगे तो जो इसका आंसर आएगा 40 आएगा। अब बादशाह निकालने की आपको प्रायिकता बतानी है, तो बादशाह कितने होते हैं 4, और टोटल कितने बचे 40 पत्ते बचे क्योंकि हमने 12 निकाल दिए। निकालने के बाद 40 इस तरीके से हो गया, जब काट देंगे तो ये आपको होगा 1/10, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर जी का ए। इस तरीके से सिंपल सा होता है, नहीं जो निकाल दिए उनको टोटल पत्तों में से माइनस कर दो, हमेशा 52 पत्ते होते हैं, जितने निकाल दिए माइनस करने के बाद जो संख्या बची, और अब जो पूछा गया जो आना है तो उसका टोटल करके जो इक्वल आया था निकालने के बाद पत्तों का उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये होगा 8वां। इसमें 8वें क्वेश्चन बोला गया है कि आपका केंद्र ओ है, ठीक है, नहीं एक सर्कल सा है, उसका केंद्र ये ओ है, जो उसकी संख्या दी हुई है 2 और माइनस में 4, ये पी है, ये क्यू, आपको क्यू का मान निकालना है। तो ये आपका x2 माइनस में y2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x और y हमें निकालना है, ठीक है। तो इसे हम x2 y2 मान लेंगे। इससे जो आपकी संख्या है p आपको दी हुई है 4 और 5, तो 4 को मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इस तरीके से। इस साइड वाले को x2 y2 इस तरीके से आपने किया ही होगा। और o होता है वो पी क्यू का मध्य बिंदु होता है। हो जाने के बाद थोड़ा इस तरीके से होगा x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल में 2 माइनस में 4, इस तरीके से हो जाएगा। जब इसको संख्या पुट करेंगे इसमें x1 x2 में, तो पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, ठीक है। 4 प्लस में x डिवाइड बाई 2 और 5 प्लस में y डिवाइड बाई 2 इक्वल में 2 माइनस में 4, इस तरीके से हो जाने के बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे, इस वाले को सोल्व करेंगे फिर इस वाले को सोल्व करेंगे, पहले इस वाले को सोल्व करेंगे तो ये आपका ये नीचे है तो इसके इक्वल में हम ये रख देंगे 2, ठीक है। इसके इक्वल में हम 2 रखेंगे तो ये आपका होगा 4 प्लस में x डिवाइड बाई 2 इक्वल में 2, इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद ये नीचे इस साइड चला जाएगा, जैसे कि 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये आपका माइनस में 4 प्लस में x, तो माइनस का 4 प्लस में x इक्वल में 4, इस तरीके से हो जाएगा। ये प्लस का माइनस का साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, जिससे x का मान आ जाएगा 8। सेम ऐसे ही दूसरी साइड वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y इस तरीके से हो जाएगा माइनस में 4, ये होगा, ठीक है। तो होने के बाद ये इस साइड चला जाएगा तो 4 दूनी 8, तो 5 प्लस में y इक्वल है माइनस में 8 हो जाएगा। तो ये प्लस का इस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा तो y आपका आएगा 13, ये भी माइनस का, ये इस साइड जाके भी माइनस का, तो y इक्वल में -13 हो जाएगा, जिससे q का हमारा मान आया 8 और माइनस में 13, तो डी होगा करेक्ट आंसर। 9वें में आपको इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो सिंपली इसको जब आप हल करोगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1, ठीक है। थोड़ा लेंथी है तो इसको आप थोड़ा सोल्व करना, आपको समझ आ जाएगा, नहीं आता तो हम नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे। 10वां, एक टोपी बेलनाकार आकार की, ने बोला एक टोपी है जो बेलनाकार आकार की है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बेलन से आपको बनाना तभी हो, इस तरीके से दिया होता है, उस तरीके से ऊपर टोपी सी दी हुई है, इस तरीके से कुछ है दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला गया एक शंकु उद्देशित है, यदि बेलन का भाग एक आयतन शंकुधार भाग के आयतन के बराबर है, ठीक है,
तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई का संख्याबद्ध भाग की ऊंचाई से अनुपात निकालना है। सिंपली इसमें को अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने क्या करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2, इस तरीके से इक्वेशन होती है। इसको जब आप इसको सोल्व करेंगे लगा के, ठीक है, तो इस तरीके से होती है। हो जाने के बाद जैसे पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो H1/H2 इक्वल 1/3, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद 11वें में आपको 7वां पद निकालना है। इस तरीके से APVP दिया हुआ है। तो इसमें पहले हम D निकालते हैं, ठीक है। D निकालने क्या होता है, D निकालने के लिए ये 2 इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, माइनस में 5 और माइनस में 8, क्योंकि माइनस माइनस का है, ठीक है। तो हो जाने के -5 प्लस में 8 हो जाएगा, तो D आपका आएगा 3, जिससे कि आपका D का आ गया 3, ठीक है। D कितना है, माइनस का 3 आ गया, ठीक है, D आ गया 3। आ जाने के बाद इसमें आप फिर A का 7वां पद निकालते हैं, तो A प्लस में 6D होगा। 6D होने के बाद A के स्थान पर आएगा आपका कितना, A के स्थान पर A दिया हुआ है 49, A आपको याद है ना, A 49 दिया हुआ है, क्योंकि जो आगे संख्या होती है वो ये होती है। तो 49, 6D हमारा आया था -3, इस तरीके से। तो हो जाने के बाद 49 माइनस में 3 6 18 होता है, तो माइनस में 18, तो 49 में से 18 माइनस तो इसका आंसर आएगा 31C, इस तरीके से होगा। सेम ऐसे ही इंग्लिश में। उसके बाद 12वां, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 12वें में आपको दिया है एक समचतुर्भुज है ABCD के विकर्ण O प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है कुछ, ये प्रतिच्छेद करती है O, ACBAD, इस तरीके से होता है, ठीक है। समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है AOD, ठीक है, AOD ये आपका है 90। तो इसमें आपको क्षेत्रफल निकाले सिंपली OEF का, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, α/360/πr², इस तरीके से होता है। R कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 6 मान लेते हैं 6 है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ये आपका था डब्बा सा, ठीक है। इसमें ये आपका होता है, ये 6 है, ये 6, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या, यहाँ पे दी हुई है ये 6 दी हुई है। तो यहाँ पे α/360 गुणा में πr², ठीक है। R दिया हुआ है 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, तो ये आपका होगा पाई के स्थान पर 90 लेते हैं, क्योंकि 90 है, ठीक है। तो 90/360 गुणा में पाई प्लस में 6 का स्क्वायर। अब इसको इससे काट देंगे, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 गुणा में पाई प्लस में 6 गुणा में 6, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 2 से 2 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एक करेक्ट आंसर इस तरीके से। अब 13वें में 600 आइसक्रीम के समूह में एक चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम की निकालने की पैकता है, यानी कि 600 आइसक्रीम है, जिसमें से एक फ्लेवर की आइसक्रीम निकालने की पैकता आपको बतानी है, ठीक है। और निकालने की पैकता 0.5 है। तो चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम की संख्या बोला गया है 600 आइसक्रीम है, जिसमें से एक चॉकलेट फ्लेवर निकालने की जो पैकता है वो 0.055 है। तो जो बाकी चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम है वो कितनी बची वो बतानी है। तो 0.055 है, तो पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। हो जाने के बाद 1000 आने के बाद यहाँ पे ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 55 अपॉन में 1000, काट देंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक। 11 ऊपर 200 नीचे, तो 11 अपॉन में 200, ये आ गया आपका एक इक्वेशन। 11/200, अब गुणा में 600 कर देंगे, क्योंकि 600 थी टोटल। अब 0 से 0 गया, 2 3 6, तो 33 आ गया। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, A 33। तो इसमें हमने क्या किया, तो पॉइंट हटा के पहले इसको इक्वेशन को सोल्व किया, जिससे कि 11 आ गया, इसके स्थान पर कि 11 आइसक्रीम है। आ जाने के बाद 11/200 आइसक्रीम है, ठीक है। जब इसको सोल्व किया तो नीचे 1000 आ गई, क्योंकि 3 है। 1000 आने के बाद ऊपर 55 बच गया, तो सोल्व करते हैं तो इसमें 11/200 आ गया। अब ये आने के बाद इसको 600 से कर देंगे गुणा, इस तरीके से काटने के बाद इसमें 33 आ जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ आएगा, इस तरीके से होता है। 14 में इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें अल्फा 45 है और ये इस तरीके से दिया हुआ है, A का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको A का मान ज्ञात करना है, tan स्क्वायर है, इस तरीके से दी हुई इक्वेशन, ठीक है। ये अल्फा है, तो इसमें tan स्क्वायर, ये थीटा के स्थान पर आपको 45 लिखना है। तो थीटा tan देख तो 10 का स्क्वायर बराबर 45, ये किसके होता है, 1 के बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा। और कोटेक स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल में 2, इस तरीके से अल्फ़ा इक्वल में 2, ठीक है। ये अल्फ़ा दिया हुआ है और बीटा दूसरा होता है, ये अल्फ़ा है, ठीक है। अल्फ़ा डिवाइड ये अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब होने के बाद ये tan स्क्वायर 45, ये किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। ये बात कोट
स्क्वायर पे देखते हो अल्फ़ा इक्वल में 0 इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद 1 इस साइड चला जाएगा, जिससे कि जो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो होगा कोट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1, ये हो गया। ठीक है, अल्फ़ा में 1 आ गया। तो आ जाने के बाद जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो अल्फ़ा का जो मान आएगा वो आएगा 45। तो बी होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा लेंथ ही है, ठीक है, तो शॉर्ट में आपको समझाती है। उसके बाद 15वां, इसमें आपको मानना है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो 5, 3 और 4, 2 से एक समान दूरी पर है। तो ये बोला गया, यानी आपको बिंदु दिया हुआ है एक समान दूरी पर है, ये ए ये बी हम मान लेंगे। यहाँ पे 5, यहाँ पे दिया हुआ है 5 माइनस में 3, यहाँ पे 4 और 2 दिया, और ये पी है जो आपका x और 0 है, इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, x और 0 इस तरीके से मान सकते हैं। तो सिंपली इसमें दूरी निकालनी है। तो इसमें दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इन दोनों को रूट में ले जाके स्क्वायर कर देंगे। वो कैसे, d निकालना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे, इस तरीके से होता है। तो d इक्वल ब्रैकेट में ले जाके जब हम x2 प्लस में x1 डिवाइड बाई 2 और प्लस में y1 y2 माइनस में y1 डिवाइड बाई 2 इस तरीके से में सॉल्व करेंगे पूरा रख के, तो उसको मान आएगा वो आपका आएगा 7 और 0 बी। ठीक है, बी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 16वां में बोला है एक वृत्त का एक चाप है जो इसके केंद्र पर 60 का कोण अंकित करता है। लंबाई आपको 22 दी है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। लंबाई आपको 22 दी हुई है, तो यहाँ पे जो ये है अल्फ़ा 60 दिया हुआ है, ये यहाँ पे अल्फ़ा कह रहा हूँ। ठीक है, ये थीटा 60 दिया हुआ है। ठीक है, थीटा 60 दिया हुआ है, तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 गुना में 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला लंबाई निकालने का। ठीक है, आने के बाद थीटा के स्थान पर आपको रख देना है कितना, थीटा के स्थान पर आपको रख देना है 60। ठीक है, और इसमें जो लंबाई दी हुई है, ठीक है, वो भी आपको सब चीज़ बताई हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली आपको पाई के स्थान पर 22/7 रखना है। ठीक है, जिससे कि आर का मान आपको निकालनी है, आर निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो थीटा के स्थान पर हमें बताया हुआ 60 रखना है, 60 रख देंगे। 360, ठीक है, 2 पाई के स्थान पर 22/7 रखते हैं, आर हमें निकालनी है। ठीक है, और इक्वल 22 के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 22 दी हुई है लंबाई, तो लंबाई आपको दी है तो 22 के, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब 0 से 0, 6 6 36, इससे काट देंगे। काटने के बाद जो आपका आएगा, इससे काट के तो आएगा 1 इक्वल में 1/21 गुना में आर, इस तरीके से आ जाएगा। तब इसको सेट करेंगे तो जो आ रहा है वो 21 आया, तो इस तरीके से 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद 17वां, यदि एक खंभा है, इस तरीके से खंभे की भूमि पर छाया की लंबाई, एक खंभे वाला है, अपने खंभे वाला क्या होगा, जिसमें लंबाई दी हुई है 3। ठीक है, √3 में x है, तो इस तरीके से है। यहाँ पे x है, ये a b c, इस तरीके से एक खंभा है, नीचे जो छाया पर ये √3 में है। ठीक है, तो सूर्य का 49 है, 49 निकालना है। तो खंभे की ऊंचाई x है, जो हमें बताई हुई नहीं है। ठीक है, लंबाई दी हुई है √3, तो इसमें क्या होगा, tan थीटा अपॉन में ए बी अपॉन में बी सी ले लेंगे, क्योंकि इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये ए बी सी, तो ये ले लेंगे ए बी और बी सी, जिससे कि हमें इसकी जो निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, tan थीटा अपॉन में ए बी अपॉन में बी सी, तो ए बी हमने माना x है, और ये आपका बी सी दिया हुआ है √3। ठीक है, इससे कट जाएगा x। ठीक है, तो इससे कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो कटने के बाद जो tan थीटा आया वो 1 डिवाइड बाई √3 आएगा। 1 डिवाइड बाई √3 किसका होता है, tan 30 का होता है। तो ये आपका tan थीटा अपॉन में tan 30 हो जाएगा, जैसे कि tan से tan कट गया तो थीटा का मान आया 30, तो इस तरीके से हो जाएगा एक करेक्ट आंसर 30, इस तरीके से। ठीक है, होने के बाद 18वें में आपको दिया गया 2 पासों को एक साथ उछाला गया, उनमें आई संख्या का गुणनफल नोट कीजिए। गुणनफल नोट करना है। गुणनफल 8 और 3 के बीच होने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 7/36। ठीक है, इस तरीके से पूरा सॉल्व करोगे तो समझ आ गया। उसके बाद 19वां 20वां विकथन और कारण वाले नहीं, इसमें आपको सॉल्व करके सिंपली ये बताना है कि कौन सा विकथन सही है, कौन सा गलत है। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताओ क्या होगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद 21वें से खंड ख स्टार्ट होगा, जो 2 नंबर के होंगे वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट है, परिमेय वाला है, परिमेय संख्या वाला पक्का आएगा। ठीक है, ये बेसिक वाले में आपका 5 नंबर का आ सकता है, तो इसको एप्रीम वाला कर जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 23वां, इसमें आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बार संगत का क्षेत्रफल निकाल के संगत का फॉर्मूला पुट करके उसमें ये संख्या डाल दो कि आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है 23वां, ये शायद 2 नंबर के होंगे। ठीक है, 23 में आपको ऑप्शन दिया होगा ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद
24वां क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 25वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बेसिक में आएगा 5 नंबर का, स्टैंडर्ड में 2-3 नंबर का आता है। इसमें आपको मान याद करना है, कोस टेन ये सारी चीज़ें वैल्यू आपको दे दी जाती है, सिंपल इसको आंसर पुट करना होता है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन दिया गया ऊपर वाला नीचे वाला, और ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप करके जाना। अब आप खंड गया, ये 3-3 नंबर के होंगे, 26वें स्टार्ट होंगे। इसमें इस तरीके से माध्य निकालने वाला फॉर्मूला आएगा, जिसमें माध्य का संख्या पुट करके फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आएगा सिद्ध करने वाला, और ये सिद्ध करना आसान होता है। सिंपली आपको इसको सॉल्व करना होता है, जिससे कि ये इसकी को आ जाते हैं, सिंपली आंसर निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन ये आएगा जिसमें आपको इस तरीके से कुछ भी दे दिया जाएगा, षष्ठभुज दे दिया जाएगा, त्रिभुज कोई भी दे दिया जाएगा, समद्विभुज, उसमें सिद्ध करना होता है इस तरीके से। ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, इसमें ऑप्शन दिया होगा इस तरीके से है। 29वां भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुपद वाला आता है, नहीं बहुपद वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 30वां क्वेश्चन इस तरीके से अथवे वाला दिया होगा, जिसमें आपको इस तरीके से बोला होगा संख्या ज्ञात करनी है, या फिर एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, इस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 31वें तक इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नहीं आपको इस तरीके से मेजों की आवश्यक होती है, ज्ञात कीजिए, आपको संख्या ज्ञात करनी, सिद्ध करना, परिमेय निकालना, फॉर्मूला पुट करना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा करना। बाग खंड गया होगा, 5-5 नंबर के होंगे, 5-5 वाले में किस तरीके से आएंगे, तो ये एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा बेसिक स्टैंडर्ड में, इस तरीके का क्वेश्चन। ये सेम नहीं आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद 33वां है, इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, नहीं इसमें एक्स दिया हुआ है, वाई दिया, इसका मान निकालना है आपको, और ये संख्या दी हुई है। सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, वो बात 34 में ऑप्शन दिया होगा ऊपर वाला का, और नीचे वाला 35 में भी ऑप्शन दिया होगा। और इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें एक दुकानदार है जो इस तरीके से पुस्तक खरीदता है, वह राशि 15 पुस्तक आदि खरीदता है, और 20 के कम की पड़ती है। ठीक है, बेच देता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो आपको खरीदी की लागत बतानी होती है, कितने में खरीदा गया, और कुछ उम्र वाला भी आ जाता है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, 35वां क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ है, इसमें भी इस तरीके से आएगा। इसमें क्या होगा, 35वां क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के होंगे, 3-3 नंबर, 5-5 नंबर के होंगे ना, 5-5 नंबर के में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आएंगे। एक तो इक्वेशन सॉल्व करने वाला, सिद्ध करने वाला 5 नंबर के में आ सकता है। क्षेत्रफल वाला आएगा, तो क्षेत्र वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, चाप वाले, क्षेत्रफल वाले, सारे फॉर्मूले रट लो। ठीक है, पक्का क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के में। ठीक है, इस तरीके से होगा। 35 तक खंड अड़ा होगा, ये पूरे पेपर का आखिरी होगा। इसमें 3 ही क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के, ये आपके पैसेज टाइप होंगे, केस बेस। तो इस तरीके से आपको कोई भी पैसेज सा दे दिया जाएगा समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके जो आंसर होंगे वो आपको नीचे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पैसेज है 36वां। ठीक है, इसके यहाँ पे डायग्राम से दिया हुआ है। उसके बाद इसमें इस तरीके से ऑप्शन दिया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरा ऑप्शन दिया होगा ऊपर वाला, फिर नीचे वाला। इसमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इस तरीके से दी हुई है, इसमें सीढ़ी की लंबाई कुछ ज्ञात करनी बता रखी है, इस तरीके से बात ज्ञात करनी है। बस फॉर्मूला पुट करके इसको आंसर निकाल देना, बिल्कुल आसान है। मैं पहला 1, दूसरा 1, दूसरा 2 नंबर का होगा, तीसरा, इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे। या सेम ऐसे ही 37वां होगा। इस तरीके से ये पिक्चर के अनुसार जो बोला गया उसमें आपको पैसेज टाइप में समझाया जाएगा, कि पैसेज में बोला जाएगा कि पिक्चर को ये सारी चीज़ें बताई गई है। उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि कितने पेड़ लगे, ठीक है, अधिक पेड़ लगाएंगे, कितने पेड़ लगाएंगे, कितने पंक्तियों की आवश्यकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नहीं, जो ये पैसेज वाले क्वेश्चन है ये सारे पैसेज बेस होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला की याद है आपको और पैसेज को पढ़ लोगे तो आपका ये 101% हो जाएगा, और ये 12 नंबर के होते हैं, 12 के 12 सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो कोई मुश्किल बात नहीं होती पैसेज सॉल्व करना। ठीक है, आसान है। फिलहाल के लिए पूरा पेपर इस तरीके से 38 क्वेश्चन होंगे, 38 के 38 हमने समझा दी किस तरीके से करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, ताकि वो भी समझ ले। और ये 38वां क्वेश्चन है, इस तरीके से 38 में भी सेम वही होगा, पिक्चर या फिर कुछ पैसेज टाइप को समझा दिया जाएगा। ये बार नीचे दिया जाएगा कि अस्पतालों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें दर्शाइए, कि फॉर्मूले बेस आते हैं ये पैसेज वाले, और फॉर्मूले रटना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से होगा। और पैसेज में जो तीसरा क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, उसमें ऑप्शन दिया होगा ऊपर वाला का, फिर नीचे वाला। ठीक है, इस तरीके से था पूरा पेपर, मैंने आपको समझा दिया है। तो फाइल के लिए इतना ही है, मैं आपको इंटरनेट स्टूडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।